प्रोफेशन। सुबह सुबह तैयार होकर के बहुत ही अच्छे मूड के साथ में हम लोग अपने काम करने के लिए निकलते हैं और दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि जो रुका हुआ काम है, जो अटका हुआ काम है, जो काम पेंडिंग है, किसी तरह से आज उसको अच्छी तरह से निपटाना है। हम ऑफिस पहुंचते हैं, अपने साथ वालों से हेलो हाय होती है और जैसे ही काम करना शुरू करते हैं धड़ाधड़ ऑफिस स्काइप पर मैसेजेस आने लग जाते हैं। इस काम का क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ, ये कहाँ तक पहुंचा, वो कहाँ तक पहुंचा। खैर, आप संयम बरत करके सारे सवालों के जवाब देते हैं। ये काम यहाँ तक पहुंच गया है, ये यहाँ तक हो गया है, इसमें इतना बाकी है, ये पूरा हो गया है, ये शुरू करना है। पर सवालों की झड़ी नहीं रुकती। इसके बाद में और सवाल सामने आते हैं। ये ऐसे न करके वैसे क्यों किया, वैसे न करके ऐसे क्यों किया, ये ऐसे भी तो हो सकता था। आप अपना पेशेंस लेवल और बढ़ाते हैं और फिर से जवाब देते हैं कि ये काम इस तरह से नहीं हो सकता था, इसलिए इसको इस तरह से किया है। उस तरह से करने में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए इस तरह से किया है। आप संयम बरत करके सारी चीजें समझाते हैं और आपके काम का शुरुआती 1 घंटा इसी काम में निकल जाता है। और इसके बावजूद भी आपको नसीहत के नाम पर कुछ ऐसा फीडबैक दे दिया जाता है कि मानो आपको आपका काम करना नहीं आता। इसको ऐसे ना करके ऐसे करा करो, इन बातों का ध्यान रखा करो। हमें आगे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से काम शुरू करने से पहले ही आपका मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है और अगला आधा घंटा आपको अपना मूड नॉर्मल करने के लिए चाहिए होता है। इस तरह के सुपरवाइजर्स, इस तरह के टीम लीडर जगह जगह पर पाए जाते हैं, जिनका काम आपको काम करने में मदद करना नहीं बल्कि आपके काम में कमियां निकालना होता है। शायद उनको लगता है कि वो इसी तरह से अपनी जॉब को जस्टिफाई कर सकते हैं। खैर, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इससे आपको खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस तरह की सिचुएशन अगर आपको रोज रोज फेस करनी पड़ रही है तो आप किस तरह से अपना काम कर पाएंगे? आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। साथ ही आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं और धीरे धीरे हमें उसके साथ में रहने की आदत पड़ जाती है। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चल पाता कि ये सारी चीजें हमारे वर्क लाइफ बैलेंस पर कितना असर डालती हैं। अच्छी तरह से काम करने के लिए अच्छे मूड में रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर कंपनी अपने काम करने के अच्छे एनवायरनमेंट को प्रमोट करती हैं। लेकिन इस तरह के टीम लीडर, इस तरह के सुपरवाइजर्स सब जगह पाए जाते हैं। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इनसे डील करना आना चाहिए। इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जब हमारे साथ में ऐसा कुछ हो रहा होता है तो हम हमेशा डिफेंसिव खेल रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि दूसरा हमारे ऊपर अटैक पर अटैक कर रहा है और हम बस अपना डिफेंस कर रहे हैं। अटैक से मेरा मतलब है यहाँ पर सवालों की झड़ी से, एक के बाद एक सवाल। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों नहीं है। और आप बस जवाब पर जवाब देते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को पलटने की जरूरत है। कैसे पलटा जाएगा? अब आपको डिफेंसिव मोड में ना रहते हुए अटैकिंग मोड में आना है। अटैकिंग मोड में आने से मेरा मतलब डेफिनेटली वायलेंट होने से नहीं है, ना फिजिकली ना वर्बली। हाँ, लेकिन जैसा आपके साथ में हो रहा है सेम वही सिचुएशन दूसरे के लिए क्रिएट करना ताकि वो समझ सके कि इन चीजों से कोई भी इंसान कितना फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो इस तरह के टीम लीडर्स, इस तरह के सुपरवाइजर्स को डील करने के लिए आपको भी अपने सवाल तैयार रखने चाहिए। न केवल कुछ सवाल बल्कि सवालों की झड़ी। आपके टीम लीडर, आपके सुपरवाइजर आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। डेफिनेटली वो आपसे ऊपर की पोजीशन पर हैं तो ये माना जाता है कि उनके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो अब से आप भी उनके लिए क्वेश्चंस तैयार करके रखिए। इससे पहले कि वो आपसे सवाल पूछना शुरू करें, आप उनको एक सवालों की लिस्ट भेज दीजिए। आपके सवाल इस तरह के ना हो कि आपकी नॉलेज को जज किया जाए, बल्कि आपके सवाल इस तरह के हों जिसमें आपने कोई सलाह मांगी है, जिसमें आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी भी काम से रिलेटेड सवाल उनसे पूछिए कि मैं इस चीज को इस तरह से करना चाह रहा हूं, मुझे आपका सजेशन चाहिए। क्या जो स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूं आप उससे एग्री करते हैं या आप अपना कुछ इनपुट देना चाहेंगे? सवाल जब भी पूछे जाते हैं, जिससे भी पूछे जाते हैं, जवाब देने के लिए नॉलेज होना जरूरी है और नॉलेज होने के बावजूद भी सोचना पड़ता है। और आप उनसे कोई सलाह मांग रहे हैं तो वो मना भी नहीं कर सकते, बशर्ते आपके सवाल जेन्युइन होने चाहिए। इस तरह से अलग अलग सवाल आप उनके सामने रखिए।
आप कई बार ये भूल जाते हैं कि उनकी जॉब है आपको सपोर्ट करना, और आप अपना काम पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली करने लग जाते हैं, बिना किसी की मदद मांगे, बिना किसी की सलाह मांगे। लेकिन यहाँ पर आपको सलाह मांगना, सपोर्ट मांगना शुरू करना पड़ेगा। फिर देखिए, आपके सवालों के जवाब के लिए उनको भी सोचना पड़ेगा, और इस तरह से वो भी धीरे धीरे आपको आपका स्पेस देने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर वो आपसे कुछ गैर जरूरी सवाल पूछते हैं तो आपके पास में भी वैसे ही सवालों की लिस्ट तैयार है। इस समस्या का एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप दिन में एक टाइम तय कर लीजिए जिसमें आप अपने सुपरवाइजर या अपने टीम लीडर के साथ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो टाइम दिन में 1 घंटा या आधे घंटे का हो सकता है। जब आप इस तरह से एक डेजिग्नेटेड टाइम सेट कर देंगे तो आपके दिन का बाकी समय जो है वो बच जाएगा, और आपका टीम लीडर या आपका सुपरवाइजर भी बार बार दिन में आपसे स्टेटस अपडेट नहीं मांगेगा। किसी दूसरे के काम को जज करना, किसी दूसरे के काम में कमियां निकालना बहुत ही आसान होता है, और ऐसा करते हुए कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कमियां सबके काम में होती हैं, कोई भी अपने काम में परफेक्ट नहीं है। इसीलिए जब आप दूसरे के काम में छोटी छोटी कमियां निकाल रहे होते हैं, सेम यही काम दूसरा भी आपके साथ में कर सकता है। हम अपने दिन के 8-9 इंपॉर्टेंट घंटे ऑफिस में बिताते हैं, इसीलिए ऑफिस का एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। हॉबी टू प्रोफेशन में हम बात करते हैं वर्क प्लेस से जुड़े हुए तमाम मुद्दों के बारे में, जहां पर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग चीजों को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन हर सॉल्यूशन के लिए आप में थोड़ा हिम्मत होना जरूरी है। उससे जुड़े हुए ज्यादातर लोगों को मेरी सलाह यही रहती है कि वर्क प्लेस में काम करते हुए अपनी डिग्निटी बनाए रखें, बोल्ड रहें, अपने काम पर पूरी तरह से फोकस रखें, अपनी परफॉर्मेंस अप टू डेट रखें, और बिना वजह किसी की बात ना सुने। और फिर भी अगर कोई आपके साथ में गलत व्यवहार करता है, उसको हैंडल करने के कई सारे तरीके होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।